डिस्क्लेमर, आज की स्टोरी में हम भूत या आत्माओं की बात करने वाले हैं। पर मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, भूत होते हैं या नहीं होते, यह मानना या नहीं मानना ये आपके ऊपर निर्भर है। पर मैं तो मानता हूँ पॉजिटिव एनर्जी होती है तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है। पर इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। बट जब हमारे बड़े बूढ़ों ने कुछ बातें कही हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही कही होंगी, तो उसमें से कुछ बातें सच भी होती हैं। इस वीडियो के अंत तक शायद आप लोग भी मान सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि ये घटना मेरे साथ ही हुई है और ये रियल स्टोरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज से करीब 7 साल पहले की बात है। उस टाइम मेरी उम्र लगभग 17 साल की थी और मैं अपने गांव चाचा चाची और दादा दादी के यहाँ घूमने गया हुआ था। तो हमें इस वीडियो के लिए अपने गांव का कुछ नाम रखना पड़ेगा, तो हम अपने गांव का नाम पगलापुर रखते हैं। भाई लोग, नाम सुनकर गलत मत समझिएगा, वो मैंने कल रात फिल्म देखी थी तो याद आया तो नाम रख दिया। जो हमारा गांव था उसके आसपास घने जंगल, पहाड़ और एक साइड खेत ही खेत थे। और हमारे गांव में 2 तालाब भी थे। लोगों का कहना है कि जो कब्रिस्तान के पास वाला तालाब है उसके पास भूत रहते हैं। जब मैं उस तालाब के पास गया और मैंने देखा तो वो सच में बहुत ही ज़्यादा डरावना था, क्योंकि उस तालाब के चारों तरफ इतने बड़े बड़े पेड़ जिसकी छाया के कारण वहाँ पर दिन में भी अंधेरे का एहसास होता था। और तालाब इतना गहरा कि एक के ऊपर एक हाथी भी रखेंगे तब भी 10 हाथी लग जाते। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसको कैसे पता चला कि तालाब कितना गहरा है। तो गाइस, गर्मी के टाइम पे वहाँ का पानी आसपास के पहाड़ और पेड़ पौधे ले लेते थे, तो इसके कारण गर्मियों में वह तालाब खाली हो जाता था। और मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि वहाँ पे कुछ साल पहले कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिनमें से कुछ लोगों का कहना है कि वह अपनी खुद गलती की वजह से मरे। पर कुछ लोग कहते हैं कि उस तालाब में एक भूत था जो लोहे की रस्सी बन के आता था और लोगों को खींच कर ले जाता था। अगर वहाँ आसपास कोई व्यक्ति है तो वो रस्सी डाल के उस आदमी को बचा सकता है, पर अगर कोई नहीं है तो फिर उसका मरना निश्चित था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब लोगों को पता था कि तालाब के पास भूत है तो जाते ही क्यों थे। पर उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि आसपास नल नहीं थे और जो थे वो बहुत दूर थे, तो इस वजह से लोगों को नहाने और कपड़े धुलने के लिए उस तालाब के पानी का उपयोग करते थे। ये तो हो गई तालाब की बात, पर इससे भी जो डरावना था वो था वहाँ का कब्रिस्तान। वहाँ के लोग आज भी उस कब्रिस्तान के आसपास 7 बजे के बाद नहीं जाते। जो ये कब्रिस्तान था ये तालाब से लगभग 10 से 20 कदम की दूरी पर ही था। जब मैंने उस कब्रिस्तान का हाल देखा तो मैं कांप उठा, और अगर आप में से भी कोई होता तो शायद कांप उठता, क्योंकि वहाँ दिन के दोपहर के 2 बजे इतना डरावना और इतना सुनसान कि ऐसा लगता है कि रात के 12 बजे हों। उस कब्रिस्तान में इतने बड़े और घने पेड़ थे जो कि दिन में भी इतने डरावने लगते थे, और वहाँ के लोगों का कहना था कि इन पेड़ों में रात में भूत उल्टा होके लटकते हैं। वहाँ के लोग उस जगह पे जाने में दिन में भी डरते थे। वह जगह इतनी सुनसान थी कि अगर आप वहाँ पर घड़ी भी ले जाएं ना तो उसकी भी आवाज़ आपको साफ सुनाई दे। आप चलेंगे तो आपके पैरों के नीचे जो पत्तों की कड़कड़ाहट की आवाज़ होती है वह भी आपको साफ सुनाई देगी। तो अब मैं अपनी बात बताता हूँ जो कि मेरे साथ हुआ। एक दिन की बात है, जब मैं गांव में था तो वहाँ पे हमारे खेत का मटर टूट रहा था। जो हमारा वह खेत था वह उसी कब्रिस्तान के पास था, और जब हमें जाना होता उस खेत को तो एक थोड़ा दूर से रास्ता था जो कि गाड़ी का उपयोग करके हम जाते थे, और अगर हमें पैदल जाना होता तो सिर्फ एक ही रास्ता था जो था कब्रिस्तान के रास्ते ही जाना होता था। और अगर आप उस रास्ते से जा रहे हैं तो कम से कम आपके साथ 2 लोग होने चाहिए। वह रास्ता पहले तो इतना डरावना, ऊपर से जंगली जानवर न मिल जाएं इस बात का खतरा, और फिर भूत भी न मिल जाए इस बात का डर रहता था। मैं पहले तो खेत गाड़ी से गया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं दूसरे रास्ते का उपयोग किया था। लेकिन जब मैं वापस घर आया तो चाचा जी गाड़ी लेके कहीं और चले गए थे, पर मुझे तो फिर से खेत जाना था, क्योंकि मैं और मेरे दादाजी मटर बेचने के लिए शहर जाने वाले थे। अब क्या करता, मैंने सोचा कुछ नहीं होगा, कब्रिस्तान के रास्ते से ही चला जाता हूँ। पर वही मेरी सबसे बड़ी भूल हो गई, क्योंकि
मैंने अकेले उस रास्ते पे जाने की सोची। यह फैसला मेरा सबसे गलत फैसला था। मैं जैसे ही घर से खेत जाने के लिए निकला, मुझे डर तो लग ही रहा था, क्योंकि मुझे यह सब पता था जो वहाँ पे हो रहा है, जो कि लगना स्वाभाविक बात है। अगर आप में से भी कोई वहाँ पे होता तो डर लगना स्वाभाविक था। और जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो क्या देखता हूँ, बहुत घने घने पेड़ जो कि बहुत तेज हवा के कारण इतना तेज हिल रहे थे, जो कि बहुत भयानक दृश्य था। मैं उस दृश्य को अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। जैसे ही मैं अपने खेत की तरफ जाने लगा, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि रुको, मुझे भी अपने साथ ले चलो। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो क्या हुआ, मुझे पता चलता है कि यह तो वही दादाजी हैं जिनकी मृत्यु कुछ समय पूर्व ही हुई है। फिर क्या था, मैंने बिना कुछ बोले सीधे अपने खेत की तरफ भागा। वो भी मेरा पीछा करने लगे और बोलते हैं बार बार कि मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अपने साथ ले चलो। अगर मैं उस समय बोल देता कि चलो आप मेरे साथ चलो, तो शायद आज आप लोग मेरी जो स्टोरी सुना रहा हूँ ये नहीं सुन पाते। जैसे कब्रिस्तान का क्षेत्र ख़त्म होता है, वह लुप्त हो जाते हैं। दादाजी को मैंने देखा पीछे मुड़ के तो वो गायब हो चुके थे। और यह बात मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं घर में किसी को भी बताता और उनको पता चल जाता तो मुझ पर ही गुस्सा करते, क्योंकि तू अकेला क्यों गया था। और यह घटना भाई कोई मजाक नहीं, सच में मेरे साथ ये हुआ है। और अभी कुछ समय पहले की ही बात है, मेरा एक गांव का दोस्त है, वो मुझे बता रहा था उसकी जो बहन है वो वहाँ गई हुई थी और उसने कुछ बोल दिया, जिसके कारण उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई। फिर क्या था, उन लोगों ने पूजा पाठ कराई, तब जाके वह ठीक हुई। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी स्टोरी, यह कमेंट करके बताइएगा। एंड ये सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं हमारी सारी स्टोरीज़। जो भी मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हूँ वह हम अपनी स्टोरीज़ में डालते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई गलती लगती है तो कमेंट कीजिए। एंड अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तब भी कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट स्टोरी में।